नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम डाइवर्स इकनॉमिक सिचुएशंस पे, इकनॉमिक सिनेरियोज़ पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं जब आप रियल प्रोडक्शन बेस्ड इकॉनमी पे फोकस करें, यानी कि जब तक आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक आपके माशी मसाइल हल नहीं हो सकते, उस वक्त तक रोज़गार भी नहीं बढ़ेगा और आपकी महंगाई भी यानी कि आपकी प्राइसेस भी कंट्रोल में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, टूरिज़म के हवाले से जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हमने बात की, जब हम टर्की की डिस्कशन कर रहे थे, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है। दो मेरे आपसे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि क्या मुकम्मल तौर पे टूरिज़म पे इन्हिसार करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होता है इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में कम से कम टूरिज़म को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? हाँ जी, उसमें मेरे ख्याल में ये जो अक्सर हमारे मिनिस्टर्स या हमें गवर्नमेंट ये कहती है कि हाँ इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि टूरिज़म पोटेंशियल है पाकिस्तान में और हमें पोटेंशियल उस टूरिज़म के ऊपर हमें इन्हिसार करना चाहिए। बट हम ये नहीं कह सकते कि हम टोटली टूरिज़म के ऊपर इन्हिसार करके अपनी इकॉनमी जो है उसको मतलब कि बूस्ट कर सकेंगे या मैक्रो इकनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकेंगे। उसमें हम उसके अंदर बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखें, उसमें फ्रांस की एग्जाम्पल आप देख लें तो उन्होंने अब दुनिया में एक वही बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बताया जाता है, खासकर आईफल जो टावर की फार्म में, और लोग बड़े खुश होकर वहाँ पर जाते हैं और अच्छा खासा डेली जो है वो पेरिस एयरपोर्ट जो है उसमें ट्रांजैक्शन होता है लोगों का, उनको 2.5 लाख के करीब बताया जाता है। तो उसमें उन्होंने आप देखें खाली वो टूरिज़म के ऊपर तो नहीं बेस करके बैठे, इंडस्ट्री आप उनकी देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर उनका आप देख सकते हैं, उनका एजुकेशन सेक्टर उसमें आप देख सकते हैं किस कदर उन्होंने मतलब ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट जो है। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि टूरिज़म की वजह से जो मिसिंग लिंक्स हैं आपके, उनको टूरिज़म को प्रमोट करके आप इकॉनमी के अंदर जोड़ सकते हैं। मसलन हमें लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि टूरिज़म की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है आपकी। ये मतलब मेरी अपनी रिसर्च है जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, टूरिज़म की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, ये ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, सीधी सी बात है कि इंसान जितना ज़्यादा खुश रहेगा, मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि टूरिज़म की वजह से आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, मतलब कि हेल्थी लाइफ जो है आपकी उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। ये चीज़ें जो हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। फिर एक आर्टिकल मैंने लिखा था हाउ टूरिज़म अफेक्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट, और देखें आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये मैक्रो इकॉनमी की बात कर रहे हैं और इसमें हर वेरिएबल जो है दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है। तो टूरिज़म को खाली सिर्फ टूरिज़म को इम्प्रूव करने से आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ेगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ेगी, इवन के लोगों के बिहेवियर जो है उसमें चेंजेस आएंगी। तो ये चीज़ें हैं जिनको मतलब कि हम टूरिज़म की मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ जहाँ तक बात है कि हम टूरिज़म को इम्प्रूव कैसे करते हैं, लास्ट टाइम मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कुमराट वैली के ऊपर, जो जी मैंने बिल्कुल अखबार में पढ़ा, वो देखा था और उसमें कुछ चीज़ें हमने बताई थी। 3-4 चीज़ें मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर जो आपके टूरिस्ट पॉइंट है, और पाकिस्तान माशाल्लाह नेचुरल सीन्स, नेचुरल टूरिज़म पॉइंट्स आपके हैं जिनको मतलब कि हमें प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को दिखाना है और हमें बताना है उनको, और उसमें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक्सेस जो बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब कि इसमें अगर आपको याद हो हमारे कॉमन दोस्त है डॉक्टर राजा रसिया, जब उन्होंने लाहौर का विजिट किया था तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट कार्ड जो है वो काम ही नहीं करा, तो उसने फिर हमसे कैश बारो करके जितने यहाँ पर रहे तो इस तरह के हर्डल जो है इसका खात्मा होना चाहिए। तो मतलब कि उस लेवल पर जाके आप डिजिटलाइज जो, जैसे अभी हम बात करके आज से कुछ चंद माह पहले डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान का भी हमने ख्वाब देखा था, मुझे नहीं पता वो किस कदम, वो ख्वाब तो मेरे ख्याल में अधूरा ही है अभी। बहरहाल आज जो है मतलब कि वो चूँकि इंफॉर्मेशन का दौर है और वो डिजिटलाइजेशन जो है उसके बगैर टूरिज़म जो है वो भी इम्प्रूव करना या आप कहें कि उसको प्रमोट करना मेरा हाल है कि वो मुश्किल होगा। उसके बाद आपका जो जैसे बस इंफ्रास्ट्रक्चर है या जैसे इस तरह के व्हीकल जो हैं उनकी एक्सेस जो है लोगों तक वो भी और सस्ता, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है कि जिन एरियाज़ में आपका ये टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ रेस्टोरेंट्स और होटल जो हैं वो है ही नहीं, और अगर हैं तो बड़े लो क्वालिटी के लोग जो हैं वो फिर वहाँ रहना उस सूरत मेरे हाल में को इग्नोर ही करते हैं। तो इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि अगर ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हों तो जो टूरिस्ट है उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी वहाँ बढ़ सकती है, बजाय कोई एक ही दिन में जो वो वहाँ से होकर वापस आ जाए वो उसको लॉन्ग स्टे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और बात, इसी तनाजुर में टूरिस्ट आता है वहाँ पे जहाँ पे सफाई सुथराई होती है, ज़ाहिर एक सिक्योरिटी और आपके पास इमारतें भी हैं लेकिन सफाई सुथराई नहीं है, गंदगी है शहर में, तो टूरिस्ट नहीं आता। यानी कि मैं बात करूँ सॉलिड वेस्ट की, अगर आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली कहीं पे मैनेज नहीं करेंगे, जैसे प्रोग्राम के पहले से भी हमने डिस्कस किया, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बिलखुसूस कराची में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो वैसे बोर्ड भी बना हुआ है, क्या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जैसे
कंपैरेटिवली बेहतर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो रही है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, तो क्या एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है कराची शहर के सॉलिड इस वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे रेलिवेंट मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल उनको मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको एडवाइस कर सकूँ। मेरा ख्याल है कि उनको नहीं, आपको एडवाइस यकीनन करनी चाहिए आपको। टर्की का बिल्कुल एक शहर है बुरसा, ये उसको एकदम विज़िट कर लें तो उसी से इनको पता चल जाएगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है और कैसे ग्रीन टूरिज़्म जो उसको हमने प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक शहर जो इसका विज़िट कर लें, इनके जितने टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको मतलब वो अब क्या उसको कहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इनको नज़र आ जाएंगे कुछ गवर्नमेंट ने किस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट की है। और जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, जैसे अभी हम प्रोग्राम के पहले जो इंग्लिश वेरिएंट था उसके हिस्से में ये बात बता चुके हैं कि उनकी जो किस कदर सीनियर लेवल की जो लीडरशिप है वो खुद फिजिकली जो मार्केट के अंदर आके मतलब जो फर्स्ट लेडी है उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है टूरिज़्म को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करने में, किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जा सकती है। ये टर्किश जो फर्स्ट लेडी है और डेफिनेटली जो टर्किश प्रेसिडेंट है, ये उसका भी एक ब्रॉडर एजेंडा में होगा, ना सिर्फ टर्की बल्कि जो दूसरे ममालिक हैं उसमें भी। तो हमारे यहाँ इसकी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तो बन गया, क्या आप समझते हैं कि ये बोर्ड कोई वाकई काम कर रहा है? उसमें डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि उन्होंने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको ओन किया है। मतलब कि मैंने खुद जो है वो देखा है फर्स्ट टर्किश लेडी को कि लोगों के साथ मिल के उन्होंने टीच किया है कैसे जो वेस्ट है आपका उसको सेग्रीगेट करना है। बोतल जो आपने इस बास्केट में फेंकनी है, बाकी जो प्लास्टिक उस डब्बे में फेंकना है, बाकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ उसकी हैं वेस्ट की उसको हमने इधर लेके जाना है। मुझे बताएं क्या इस तरह का प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में कहीं नज़र आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है आला सतह पे हमें बड़ा जो है ना वो एक इशू है डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आखिरी मैसेज पाकिस्तान की आवाम को हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आप आते तो बड़े तवातर से हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हर दफ़ा कोई एक मैसेज होता है और आपके मैसेज का बड़ा इफेक्ट होता है लोगों पे। क्या आप वो पैगाम देना चाहिए? मैं वो लास्ट टाइम एक प्रोग्राम सुन रहा था टीवी के ऊपर और मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि उसमें फेडरल और जो सिंध गवर्नमेंट इनके हाई ऑफिशियल जो बातें हो रही थी वो कह रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल की है, फेडरल ये कह रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कह रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है KMC की है, वो कह रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी DMC की है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए यही है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा इन्वायरमेंट है और हमने इसको साफ करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। ये हमारा मुल्क है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए और अपने आप को समझाना चाहिए, और जब तक हम खुद इस चीज़ को समझते नहीं और जब तक इस पे अमल नहीं करते शायद बड़ा मुश्किल होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे टूरिज़्म की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करें, उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। चाहे हम लाख TV प्रोग्राम्स में बैठ के गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते रहें, लेकिन जब तक हम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करते, जब तक खुद हम ये अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, ये मुल्क ठीक होने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे रवैये कुछ इस तरह से बन गए, जो नेशनल बिहेवियर्स हैं कि हम दूसरे जो पार्टी है उसको तो कह रहे होते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, लेकिन मैं खुद या हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे जो देखने वाले हैं वो कम से कम अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए पाकिस्तान के जो नेशनल और जो कौमी हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो कवानीन है, उसकी पाबंदी करेंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।